आपकी जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है। सारी कौशल इमाम और आप देख आज प्रशांत किशोर की अध्यक्षता में मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के जन स्वराज की पार्टी की तरफ से बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया गया था। आज पटना के वापस सभागार में प्रशांत किशोर ने इस मौके पर जदयू और आरजेडी को और पर हमला होते हुए कहा है कि एक तरीके से लंबे समय तक उन्होंने बेवकूफ बनाया है, लेकिन लीडरशिप के मामले में बहुत ही कमजोर कर दिया है। उसी को लेकर के उन्होंने और क्या कुछ था भाई कोई राजनीति में वोट किसी को क्यों करता है? वोट करने के लिए ही हो जाता है। एक आप वोट करते हैं अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए, दूसरा आप वोट करते हैं अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए, तीसरा आप वोट करते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। आप छोड़िए जन स्वराज की बात, आप इन तीनों पैमानों पर अपने 30 वर्ष के निर्णयों को कस करने के लिए विकास आपको मिला है। आज बिहार में दलितों के बाद सबसे गरीब और पिछड़ा अगर कोई है तो मुसलमान है। यहाँ बैठा हुआ हर मुसलमान मानेगा कि लालू जी के राज में मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर मुसलमान कहता है चलिए विकास नहीं हुआ, कम से कम हमको अपनी सुरक्षा है, हमारी भागीदारी है, हमारे दल का की सरकार है, तो उस चीज को जांच कर देखिए। आबादी के हिसाब से मुसलमानों के 40 विधायक होने चाहिए, 40 विधायक होना चाहिए बिहार में मुस्लिम समाज का, है 19, लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। यहाँ को चिंता का कारण लगता है कि मुसलमानों के विधायक 40 नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि दल वाले आपको टिकट नहीं देते। चिंता का कारण क्या है ये मैं आपको अभी भी बताता। बिहार की आबादी के हिसाब से 1650 के आसपास मुखिया और सरपंच होने चाहिए, लेकिन बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुस्लिम समाज के। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, हैं 11,000 से कम। ऐसा क्यों है? वहां पर आपको आबादी का टिकट का इंतजार नहीं करता। ये आपकी जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है, वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जन स्वराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलके सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता। 2 अक्टूबर को जब ये जन स्वराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं, उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी, तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे।
इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं। जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे।